Hello bachcho, let's see this question. The question says find the equations of the straight lines joining the origin to the points of the intersection of x square plus y square minus 4x minus 2y equal to 0 and x square plus y square minus 2x minus 4y equal to 4. क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, ये जो हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है ये है सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी की फॉर्म में चल रही है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वहाँ से और साथ में अगर मैं ओरिजिन को ज्वाइन करूँ तो ओरिजिन और इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम बात करें ये जो हमें सर्कल्स गिवन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से। क्लियर? तो हमने नोट किया अगर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें फाइंड करने तो देखो फर्स्ट जो हमारे सर्कल गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने, सेकंड सर्कल को इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से माइनस किया इक्वेशन नंबर 2 को। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, -4x माइनस 2y। ठीक है, फिर उसमें से माइनस होगा हमारे पास -2x -4y और -4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये यहाँ पे सिंपल, एक तो बन जाएगा -2x, फिर आएगा हमारे पास +2y, फिर आएगा यहाँ पे +4। ठीक है, और +4 भी आधे चीज में जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये x माइनस वाई इक्वल टू +2। क्लियर? इसे सिंपल यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं हम, या फिर इसमें भी हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारे पास y+2, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इसे हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अब जब मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूँगा तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की जगह y+2 पुट किया, सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर एज इट इज़, थर्ड -4x, लास्ट -2, और x की जगह भी हमने क्या पुट किया, हम y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की जगह हमने पुट किया यहाँ पर y+2, और लास्ट टर्म एज इट इज़ -2y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब ये ओपन होगा तो +2y, और एक यहाँ पे -2y ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? सिंपल हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर +2y आएगा या +4y आएगा, +4 और -4y कैंसिल, एक -2y रह जाएगा। कांस्टेंट में बात करें तो +4 और -8, -4 रहा हमारे पास यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन लेके या 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस वाई -2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो स्प्लिटिंग से -y को मैं नोट कर सकता हूँ -2y + y। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन तो रिमेनिंग है y-2, लास्ट टू टर्म में 1 कॉमन लिया तो y-2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर हो रहे हैं y-2 और y+1। तो y की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है हमारे पास यहाँ पर -1। इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो 2 पुट करूँगा तो 4 आएगा हमारे पास, y को अगर मैं 2 पुट करूँगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 4, और अगर हम y को -1 पुट करेंगे तो x आएगा हमारे पास +1। ठीक है, x हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे +1 आ जाएगा। क्लियर? तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास है ना, वो कैसे हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x, y है तो 4, 2, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1, -1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ओरिजिन से है ना, इन पॉइंट का जब ओरिजिन से मीट करते हैं तो जो लाइन हमारे पास आएगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम नाउ रिक्वायर्ड लाइंस, रिक्वायर्ड लाइंस। तो रिक्वायर्ड लाइंस में फर्स्ट तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन और 4, 2 से पास होने वाली लाइन, लाइन passes through 4, 2 एंड 0, 0। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, y-y1 इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1 और x-x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू 1/2x, इसका मतलब हमारे पास ये बन रही इक्वेशन x-2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक लाइन तो ये हो गई हमारे पास। ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लाइन पासेस थ्रू, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास जो आया था 1, -1, तो 1, -1 एंड 0, 0। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास y-0 अगेन y2-y1 अपॉन x2-x1 x-x1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें भी अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए है ना, तो वो भी हम बता सकते हैं। कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन मतलब जो हमारे पास लाइन का जो पेयर होगा है ना, पेयर ऑफ लाइंस, उसकी इक्वेशन बता सकते हैं हम। कंबाइंड इक्वेशन मतलब ये हमने बताया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो ये हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई कर ले दोनों रिजल्ट को, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2y को। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप you understood it well. Best of luck.